गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, आज हम मानव संरचना, मानव शरीर जिस आधार पे खड़ा है उसकी बात करेंगे। वैसे इस दुनिया में संरचना का दो ही आधार होता है, एक बाह्य संरचना और एक यांत्रिक संरचना। हम लोग यांत्रिक संरचना के अंतर्गत आते हैं और बाह्य संरचना के अंतर्गत कुछ जीव जंतु हैं जो आते हैं, जैसे घोंघा, कछुआ, बिच्छू, संतूर, शंख इत्यादि और भी जानवर हैं जो बाहरी संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो हमें इस बात को जानना जरूरी है कि बाहरी संरचना है क्या। बाहरी संरचना यह है जिसका बॉन्ड बाहर की ओर निकला हुआ हो और उसी संरचना के अंदर वो अपने आप को हिफाजत करता है। जैसे कछुआ, शंख, इसका जो बॉन्ड होता है बाहर की ओर होता है, घोंघा, और उसी संरचना के अंतर्गत ये अपनी हिफाजत करता है। लेकिन हम लोग का बॉन्ड बाह्य नहीं होता है, चूंकि आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम लोग आते हैं। तो यांत्रिक संरचना मतलब हम लोग का जितने भी शरीर के बॉन्ड हैं सब शरीर के अंदर हैं। शरीर में और उस बॉन्ड में भी दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक अक्षीय बॉन्ड होते हैं जिसमें सूक्ष्म अंगों की हिफाजत के लिए वो बॉन्ड बना है। शरीर में दो प्रकार के अंग होते हैं, एक सूक्ष्म अंग और एक एपेंडिकुलर अंग, एक अक्षीय अंग और एक एपेंडिकुलर जो मूव कर सकता है। जैसे ये हाथ मूव कर रहा है, पैर मूव करता है, और अक्षीय के अंतर्गत सूक्ष्म बॉन्ड जैसे हो गया मस्तिष्क, रीढ़ का हड्डी, चेस्ट, ये सब क्या हो गया अक्षीय। क्योंकि इसके अंदर शरीर का सूक्ष्म अंग निवास करता है। और अक्षीय अंग की संख्या होती है, बॉन्ड की संख्या 80 और एपेंडिकुलर 126, जिसमें दोनों हाथ दोनों पैर आते हैं। तो आज इसी के अंतर्गत हम एक हैंड का स्टडी करेंगे।
ये वाला बॉन्ड हो गया, ये वाला, इसको हुमरस कहते हैं। इस बॉन्ड का क्या नाम है? हमरस। इसमें दो बॉन्ड होते हैं। इसमें दो बॉन्ड, एक बॉन्ड जो अंगूठा की ओर होता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? रेडियस। जो अंगूठे की ओर, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड, इसमें दो बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इधर इस साइड के बॉन्ड रेडियस, जो अंगूठा की ओर होता है, और एक बॉन्ड जो कानी उंगली की ओर होता है, उसे अल्ना कहते हैं। इसको अल्ना कहते हैं। तो दो तीन बॉन्ड यहां से यहां तक, यहां से यहां तक में कितने बॉन्ड हैं? तीन बॉन्ड हैं। पहला बॉन्ड कौन है? हमरस। दूसरा बॉन्ड रेडियस, और तीसरा बॉन्ड जो कानी उंगली की ओर होती है, अल्ना। अब चूंकि इधर जगह कम है तो इस हैंड को यहां बनाएंगे। ये क्या हुआ? कलाई। ये पार्ट कलाई, ये पार्ट कलाई, ठीक है। इसमें कितने बॉन्ड होते हैं?
इसमें बॉन्ड 8, इसको कार्बोल बोलते हैं, ठीक है। इस क्लोराइड को क्या बोलते हैं? कार्बोल। और उसके नीचे इसको क्या बोलेंगे? मेटाकार्बन। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? मेटाकार्बन। अब चूंकि यहां से यहां तक कितने होंगे? 5। यहां से यहां तक कितने हुए? ये मेटाकार्बन में 5 बॉन्ड। यहां से यहां तक कितने हुए? 5 बॉन्ड। अब क्या बच गया? फ्लिजिंग, जिसको हम लोग फिंगर बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में फ्लिजिंग बोला जाता है। अब चूंकि फ्लिजिंग में कितने बॉन्ड होंगे? एक बॉन्ड में 3 बॉन्ड है, 1 2 3। तो फ्लिजिंग में कितने बॉन्ड होंगे? 5 बॉन्ड में 15। लेकिन 15 नहीं होते हैं, तो किस में कम बॉन्ड होते हैं? तो अंगूठा जो है काफी नजदीक है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड होते हैं, और इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड होते हैं, और सब उंगली में 3 बॉन्ड होते हैं। तो फ्लिजिंग में बॉन्ड की संख्या 14। इधर आ जाओ। इधर नीचे वाला एक तो पंखा चला दो, और सर पढ़ा रहा है तो चुपचाप पढ़ो। इधर आ जाओ, बंद है। सुनील, तुम जाओ वाली मैम के पास, उनके पास है लिस्ट, सुनील का और उस लिस्ट में का नाम, सर मेरा नाम क्या नाम पहले चेक कर लेंगे।
ये बन गया टोटल, इसमें 14 बॉन्ड है। अब थोड़ा सा ये अच्छा लगे तो इसके लिए सेटिंग हम कर लेते हैं। सेटिंग में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि लाइट का सोर्स कहां से है, ठीक है। लाइट के सोर्स को ध्यान में रखेंगे। तो लाइट के सोर्स का मतलब जिस ओर से लाइट आएगा वो एरिया लाइट का होगा और उसके अगेंस्ट डार्क एरिया होगा। ये लाइट देने के बाद कितना अच्छा लग रहा है बच्चों। अब इसमें भी सेटिंग देंगे और इसमें भी जस्ट इसी और का बात का ध्यान रखेंगे कि लाइट का सोर्स क्या है और उसके अगेंस्ट डार्क देंगे। तो अब इसमें भी हमने सेटिंग दे दिया और इसमें भी इसी बात का ध्यान रखा कि लाइट का सोर्स क्या है। तो बच्चों कितने कुल बॉन्ड हुए? कुल बॉन्ड 30। कुल बॉन्ड की संख्या 30। तो एक हैंड में कितने बॉन्ड होते हैं? 30। हमारे पास 2 हैंड है तो 60 बॉन्ड हो गए और 2 पैर हैं। पैर में भी 30 बॉन्ड होते हैं और हाथ में भी 30 बॉन्ड होते हैं। हाथ को क्या कहते हैं? अपर। और पैर को लोअर। हाथ को अपर लिम्ब और पैर को लोअर लिम्ब। तो बच्चों आज हमने एक हाथ में कितने बॉन्ड होते हैं वो हमने जाने। और सबसे जरूरी चीज है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जब बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ 2 बॉन्ड शरीर में विकसित रहता है, वो कान वाला बॉन्ड। और धीरे धीरे बच्चे के शरीर में बॉन्ड डेवलप करता है। लेकिन उस समय जब बच्चा कि शुरुआती अवस्था में बच्चे के शरीर में 306 बॉन्ड होता है और जब हम युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं
तो 206 बॉन्ड होता है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ बॉन्ड जो है जब हम युवा अवस्था में प्राप्त करते हैं तो कुछ बॉन्ड, छोटा बॉन्ड जुड़ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चा कितना भी डिफिकल्ट केस में होगा और उसका कहीं पे भी बॉन्ड टूटा होगा तो वहां से रिकवरी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर वही युवा अवस्था में कहीं डैमेज स्थिति में बॉन्ड टूट गया है, डैमेज 2-3 बॉन्ड डैमेज होता है, जैसे रीढ़ का बॉन्ड बहुत डैमेज होता है, वहां से रिकवरी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी। लेकिन प्राय केस में देखा गया है रीढ़ के बोन से रिकवरी नहीं मिल पाता है। 75% रीढ़ का बोन अगर डैमेज हो गया तो पहले के जैसा वो रिकवरी नहीं मिल पाएगा। तो कुछ बोन हैं जो कि काफी हिफाजत करके रखने की जरूरत है, जैसे रीढ़ का बोन। हाथ का बोन अगर टूट जाएगा, यहां से अगर बोन टूटेगा तो उसको स्टील के थ्रू देके ठीक किया जा सकता है। अगर यहां से बोन टूटेगा तो उसको प्लास्टर करके भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन कमर का बोन पूरा डैमेज होता है। डैमेज इसलिए भी होता है कि कमर के कई एक नस जो रीढ़ के बोन के अंतर्गत वहां से क्रॉस करते हैं, अगर वो बोन टूट गया तो बोन टूटने के बाद क्या होता है, हमारा जो ढांचा है अनबैलेंस हो जाएगा। अगर हमारा ढांचा अनबैलेंस हुआ तो हो सकता है कोई न कोई वहां से जो नस गुजर रहा होगा वो ब्लॉक हो जाए। अगर वो नस ब्लॉक हो गया तो उस केस में पैरालिसिस मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए रीढ़ का बोन, जिसको बैकबोन भी हम लोग बोलते हैं, काफी हिफाजत करके रखने की जरूरत है। ध्यान रखिए। और एक चीज, मानव बोन 30 साल तक काफी मजबूत होता है, और जैसे जैसे हम एज क्रॉस करते हैं वैसे वैसे हमारी बोन कमजोर होते जाती है। बोन ही नहीं, उसके साथ साथ शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर होता जाता है। और इसीलिए अगर बुढ़ापा अवस्था में कोई बोन टूट जाए तो वहां से 100% रिकवरी कर पाना असंभव बात है। तो आज हम हाथ के बोन के बारे में जाने, इससे क्या जाने, ड्राइंग भी कर सकते हो और बोन किस तरह काम करता है या किस तरह इसकी हिफाजत करना चाहिए वो भी हम जाने। धन्यवाद।